सिटीजन पोर्टल पर खातून की हिरासानी से मुताल्लिक 5 बार दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वज़ीर आज़म बरहम। DGFIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुताल्लिक अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक खातून ने हिरासानी के बायस यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़कर FIA से रुजू किया था, लेकिन FIA अफसरान ने कार्रवाई ना की। PTI के रुकने कौमी असम्बली मलिका बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई स्पेशल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। ये काम PTI के दौर में हुआ। ज़रताज गुल ने कहा, उन्हें अपने लिबास और सकाफ़त पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म हैं। मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान के 3 बेटों की 30 जून तक अबूरी ज़मानतें मंजूर। अदालत ने पुलिस से 30 जून को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब और सिंध के 2 ख़ानदान पैसा बाहर भेजते हैं। आसिफ जरदारी के आते ही कर्ज अचानक 6000 अरब से बढ़ना शुरू हो गया। 2008 से 18 तक कर्ज 26,000 अरब रुपए हो गया। ग्रांट्स की मद में सिंध को अलहदा रकम दी गई, ये पैसा कहाँ गया? नून लीग ने कर्ज लेकर पावर प्लांट लगाए, इनकी वजह से IPPs को 900 अरब रुपए की सालाना अदायगी करना पड़ती है। विफाकी वजीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल में हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल नहीं कर सकी। टैक्स तजावीज़ से महंगाई आएगी। हुकूमत तरदीद करती रही मगर ऐसा ही होता रहा। कहा बजट खसारा 8.5 से 9% पर चला जाएगा। बजट की मंजूरी के साथ ही गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA लाहौर में पेशी। शहबाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा FIA के दफ्तर में मौजूद रहे। FIA की 5 रुकनी टीम ने मियां शहबाज शरीफ से तफ्तीश की। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक जमानतें मंजूर कर लीं। दोनों को 10-10 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि FIA न्याजी गठजोड़ की वजह से शहबाज शरीफ को FIA में तलब किया गया। जहांगीर तरीन को NRO देने के बाद अवाम की तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA बुलाया गया। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़ब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में कहा, ताकतवर अमरीका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है? महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के DIG उमर शाहिद ने मुत्तहदा लंदन के रहनुमा वासिल जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। कहा, रॉ नेटवर्क चलाने में बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासिल जलील काम करते थे। अनीस एडवोकेट और वासिल जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुज़िश्ता शब मीरपुर खास से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। 2003 में लड़के तरबियत के लिए भारत गए थे। उन्हें ऊँट चलाने से लेकर असलहा मुंतकिल करने तक तमाम तरबियत दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, 1 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कई राउंड्स बरामद किए। और PCB और यूनुस खान ने बाहमी इत्तफाक राय से राहें जुदा कर ली। मामले पर मजीद किसी तबसरे से गुरेज पर भी इत्तफाक। PCB से शदीद इख्तलाफात यूनुस खान की मैनेजमेंट से अलहदगी की वजह बने। इख्तलाफात के सबब यूनुस खान ने लाहौर के बायोसिक्योर बबल में भी रिपोर्ट नहीं की। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज़ और उनके तरीक़े पर भी यूनुस खान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। यूनुस खान को बबल में ताख़ीर से रिपोर्ट करना थी, ताहम इख्तलाफात कम ना हो सके।